नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के बैंकिंग कॉलिक्यूल कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार के व्यापारियों और उद्यमियों को ध्यान में रखकर प्रभात खबर की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम में तमाम बड़े बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के इन तमाम सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में जो बैंक के अधिकारी थे उन्होंने व्यापारियों को, बिहार के उद्यमियों को दिया। ग्रामीण क्षेत्र में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ बैठे हैं 100% हम लोग है एकदम ऊंची छलांग लगाने को तैयार हैं या लगा रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके हम लोग देखें तो एक वैसा घर भी है जिसमें 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। हम सिर्फ बैंकिंग नहीं करते हैं, हमारा कार्य एक वेलफेयर स्कीम के तहत है। हम अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को भी अपने से जुड़े हुए हैं और हम उसके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने बैंक की ओर से सतत प्रयत्नशील हैं। हर पंचायत में हमारी समितियां हैं और हर व्यक्ति, हर घर का हमारे समिति का सदस्य है, तो उसे या खाद हो या बिक्री करना हो अपनी उपज का, यथासंभव हम जरूर सहयोग करते हैं, उसे कर्ज भी देते हैं। हमारे राज्य की आत्मा गांव में बसती है और कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आप देखिए एक वर्ग व्यवसाय हम लोग अलग कर दे और कृषि को जरा सा ध्यान से देखें, उसकी क्या आवश्यकता है। बैंक को इस पर भी पहल करना चाहिए। हमारा CD रेशियो आप सबको भी मालूम है कि सबसे बेहतर है, चूंकि हमारे यहाँ जो भी डिपॉजिट किसी तरह का होता है, या राज्य सरकार का हो या इंडिविजुअल कस्टमर को हो, अपनी राशि का 100% उपयोग हम राज्य के अंदर करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्यालय बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पटना बिहार के ही अधीन है। लेकिन बहुत सारे बैंकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ का डिपॉजिट अदर स्टेट में जहाँ उनका मुख्यालय है वहां चला जाता है। ऐसी बात कई बार हमारे वित्त मंत्री भी कहे हैं, और इस पर यदि थोड़ा सा कंट्रोल हो और उस राशि को हम बिहार में ही लगावें। मैं अनुरोध करूंगा इस बात को कि हमारे सभी बैंकर्स जो हैं, इस राज्य में जो भी जमा साख है, जो भी डिपॉजिट है, उसका उपयोग बिहार के अंदर यदि होता है तो बिहार का ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, सिर्फ इसको जागृत करने की जरूरत है। 8,463 पैक्स है हमारे राज्य में, हमारे 313 ब्रांच शाखाएं हैं बैंक की, और 90% से ऊपर शाखाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहर में हम नहीं रह के और उसको बिजनेस कर रहे हैं। हमारा बैंक बिजनेस नहीं, वेलफेयर की तरह काम कर रहा है। इसको बहुत सारे लोग भी जानते होंगे और कभी भी इसका निरीक्षण किया जा सकता है। नाबार्ड है, RBI नाबार्ड इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है, डे टू डे मॉनिटरिंग करता है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से इस पर सकारात्मक पहल हो और तीव्रता से हो, ताकि जो अधिप्राप्ति का कार्य है वो हम उस लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए, किसान जो पैदा करता है मात्र उसका 20% हम सरकार लेती है, बाकी तो वो खुले बाजार में बिचौलियों के साथ बेचने के लिए विवश हो जाता है। तो हमारे आधारभूत को संरचना को देखना है। हमारे पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो एकदम पीछे होते जा रहे हैं, उसको भी हमको साथ लेकर के चलना है। और जब कृषि के क्षेत्र में किसानों की खुशी होगी, जहां किसान समृद्ध होंगे, उस राज्य का निश्चित रूप से विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सभी आए हुए अतिथियों को मैं अपने बैंक की ओर से धन्यवाद देता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय सहकारिता, जय किसान। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।